हेलो दोस्तों, आप सभी का सब्जेक्ट वेंचर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सब्जेक्ट वेंचर इंग्लिश ग्रामर को लेकर के एक डेडिकेटेड सीरीज आपके सामने पेश कर रहा है। हमारा आज का वीडियो कंपाउंड सेंटेंसेस पे होगा। इसके पहले हम सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन को स्टडी कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जो दो वाक्य हैं, वाक्य पूरे पूरे होंगे। यानी सिंपल सेंटेंस को बनाते समय हम क्या कर रहे थे कि एक सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस होते थे, एक सेंटेंस को हम तोड़ देते थे, उसके एक पार्ट को हम एज अ फ्रेज यूज करते थे और इसको इसके साथ कनेक्ट करते। एक सिंपल सेंटेंस के साथ सिंपल प्लस एक फ्रेज को यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। अब कंपाउंड बनाते समय हम दोनों सेंटेंसेस को सेम यूज करेंगे। या तो सेंटेंस इधर चला जाएगा या सेंटेंस इधर आ जाएगा। बस होगा क्या, बीच में यहां पे हमें कंजक्शन यूज करना है। और याद ये रखना है कि ये कंजक्शन हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको याद ये इसलिए रखना है क्योंकि अगर वहां पर कहा गया कि विदाउट यूजिंग एंड येट बट सो आप सेंटेंस को कम, तो ऐसे समय में हमारा सेंटेंस कंपाउंड नहीं होगा। आपको याद रखना है, आप ओनली सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे। कौन से कंजक्शन यूज करेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को लेकर के भी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं और कौन सा कंजक्शन किसके साथ आएगा। आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर हम स्पेशली कोऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्लियर? यानी कोऑर्डिनेट सेंटेंस यूज किया जाएगा सेंटेंस कोऑर्डिनेट सेंटेंस बनाने में, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस को बिगाड़ता नहीं है। कंपाउंड में सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, ये याद रखना है। दोनों के दोनों सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस रहेंगे। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होना है। कंजक्शन कौन सा लगेगा ये सिलेक्शन हम कर सकते हैं, बट हमें सेंटेंस में करेक्शन नहीं करना है। सेंटेंस में सिंपल में जैसे हम क्या कर रहे थे, एक सेंटेंस को तोड़, एक सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस डालते हैं हम, इसलिए उसे हम कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित सेंटेंस कहते हैं। यहां पर ये कंपाउंड है, संयुक्त वाक्य है, यानी जुड़ा हुआ वाक्य होता है। वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा वाक्य एक से ज्यादा होंगे, एक ही में होंगे, एक प्रिंसिपल वाक्य होगा, बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगी। और कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होंगी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे चार तरीके के होते हैं, जिनमें पहला कंजक्शन हमारा होता है कुमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है ये? कंजक्शन। और दूसरा कंजक्शन होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्या नाम है? एडवर्सेटिव कंजक्शन। तीसरा कंजक्शन होता है हमारा इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन। और चौथा कंजक्शन का टाइप होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। चार सेंटेंस के चार टाइप के कंजक्शन हमारे पास हैं। इन चारों कंजक्शंस का पार्ट जो है हमारा, वो कुमुलेटिव कंजक्शन को हम समान संयोजक कहते हैं। हिंदी भी थोड़ी जरूरी है, आप इंडिया में रहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश के बारे में मत चर्चा करें। समान संयोजक। उसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन में हमारा विरोधी
या विरोध सूचक, इलेटिव परिणाम सूचक, और ये अल्टरनेटिव विकल्प सूचक। ये आपके चार तरीके के कंजक्शन यहाँ पे, कुमुलेटिव कंजक्शन समान संयोजक, एडवर्सेटिव कंजक्शन विरोध सूचक संयोजक, एंड इलेटिव कंजक्शन परिणाम सूचक संयोजक, और अल्टरनेटिव कंजक्शन विकल्प सूचक। अब हमें इनको कैटेगराइज कर लेना है, एग्जाम्पलीफाइड समझ लें कि कौन से कंजक्शंस हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर जो समान संयोजक है इसमें क्या क्या आएगा, एंड आ सकता है, बोथ डैश डैश एंड आ सकता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जहां पर ये आपके डैशेस लगे हैं इसका मतलब ये एक साथ आएगा। ये यूज करेंगे ना कंजक्शंस, ये क्या करें, ये यूज करेंगे ना कंजक्शन। हाँ, इन्हीं कंजक्शंस का यूज होगा। यही आपको पहचानने है कि इनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर वो जो पूछ रहा है जब आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको इससे बनाना है कि नहीं बनाना। विद और विदाउट यूजिंग होता है। आपको बहुत इसेंशियली देखना है कि उसने क्या बोला है, विदाउट यूजिंग या विद यूजिंग। अगर विद कहेगा तो इनको यूज करना है, विदाउट कहेगा तो इनको यूज नहीं करना है। इन कंजक्शंस को आप लर्न करके रखेंगे कि ये कंजक्शंस यूज नहीं होंगे विदाउट की सिचुएशन में। अब यहाँ पे विरोध सूचक, विरोध सूचक में आता है येट, बट, स्टिल, नेवरदलेस, नॉनदलेस। नहीं तो सर वो क्वेश्चन में क्या देंगे, कंजक्शंस, ये कंजक्शंस देंगे कि वो देंगे कि वो दोनों नहीं देंगे। फिर क्या देंगे, वो केवल हिंट देंगे। और यहाँ पर परिणाम सूचक हो गया, वो हो गया सो एंड देयरफॉर। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। कंफ्यूजन रिमूवल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन सेशन देंगे। तो यहाँ सो और देयरफॉर आ जाता है, और यहाँ पे आएगा ईदर और, नाइदर, नॉर और अदरवाइज। अब आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? हर एक डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। आपको अब वहां पर जो बात आप पूछ रहे हैं वो अगर आपसे कहता है कि कंबाइन दीज सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड बट सो, क्या बोला उसने? विदाउट यूजिंग एंड बट सो। तो उसने एंड लिया है, यहां से बट लिया है, यहां से सो लिया है। इट मींस उसने कोऑर्डिनेट कंजक्शन मना किए हैं। ओके? और अगर वो कह रहा है बाय यूजिंग एंड बट सो, तो फिर ये यूज करने कोऑर्डिनेट यूज। इसलिए रिमेंबर रखना है कि ये कंजक्शन आपके माइंड में फिट होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। यहाँ पे हमने कंजक्शन के टाइप क्लियर कर लिए, उनकी मीनिंग क्लियर कर ली, एग्जाम्पलीफाइड हमने उन चीजों को क्लियर कर लिया कि यहाँ पर ये हमारा एंड है, ये हमारा एंड जब आएगा तो ये हमारा कुमुलेटिव कंजक्शन है, ये हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ये हमारा इलेटिव कंजक्शन है, और ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है। कुमुलेटिव कंजक्शन का एक सेंटेंस आप देखिएगा, जैसा कि लिखा है कुमुलेटिव कंजक्शन। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें कहीं पर, तो जगह ना होने के कारण मैं यहीं पे लिख रहा हूं, बट आपको क्वाइट क्लियर ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंस दूसरे में नहीं है। यानी दोनों सेंटेंसेस के बीच के रिलेशन से क्लियर होगा कि वो इन चारों में कौन सा है। जैसे he did not help me first, he did not gave me warning। अब हमको बताइए उसने क्या किया। यहां पे दोनों एक ही बात कह रहा है, या विरोधी बातें कर रहा है, या परिणाम बता रहा है, या विकल्प दे रहा है। मैं नीचे कुछ और सेंटेंसेस पहले लिख देता हूं ताकि आप दूसरों को समझ सकें। जैसे कि he is ill, he is reading, he is reading,
यहां पर इलेटिव में जैसे ही इज इल, ही इज एब्सेंट। विकल्प में he is ill, he is careless। अब चारों सेंटेंसेस में आप देखिए, चारों सेंटेंसेस के टाइप आप देखिए। आपको जब दिखेगा तो यहां पर आपको चीजें समझ में आएंगी। ये ए है, वार्निंग, ठीक है। तो यहां पर जो चीज आ रही है वो देख लीजिए कि दोनों सेंटेंसेस इसमें समानता है। यहां पर पहले वाले सेंटेंस का ये रीजन है क्या, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो चीज नहीं है अगर वो चीज शो हो रही है तो वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन लेगी, और जो चीजें हैं उसकी अगर सेम चीज शो हो रही है तो वो इलेटिव कंजंक्शन लेगा। अगर दोनों में से ऑप्शन है, अब जैसे कोई क्लास में नहीं आ रहा है तो या तो वो बीमार है, और इसके बाद अगर बीमार नहीं है तो फिर केयरलेस है इसलिए नहीं आ रहा है। ऑप्शन है ना, है ना। तो यहां पर सेंटेंसेस के साथ आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो यहां अब हम इस वाले सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि he did not help me and not gave me advice या warning। not only but also में पॉजिटिव के सेंस में आएगा, जैसे he helped me and he helped me and he gave me advice। तो not only he helped me but also gave advice, ऐसे सेंटेंस आएगा। तो यहां पर इस सेंटेंस को आप निगेटिव या उसी से कर देंगे, ठीक है। या इस सेंटेंस को एज वेल एज कर लो, यहां पर आप केवल एज वेल एज लगा दो, आप यहां पे एंड लगा दो, सेंटेंस कनेक्ट हो गया। कनेक्शन केवल यूज करना है, कनेक्टर यूज करना है, कंपाउंड क्लियर हो जाएगा। यहां पर ही इज इल, ही इज रीडिंग, यहां पर आप इन चारों में से किसी में भी से कुछ भी लगा दो। आप येट लगा दो, आप बट लगा दो, आप स्टिल लगा दो, आप नेवरदलेस लगा दो, नॉनदलेस लगा दो, वो आपकी ये सेंटेंस हो जाएगी। परिणाम सूचक में यहां पे आप सो लगा दें या यहां पर ही इज इल, ही इज केयरलेस। तो अब यहां पर चूंकि दोनों में पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, इधर ही इज इल और ही इज केयरलेस। ही इज इल, otherwise he is careless। he is careless। So यहां पर आपने कंपाउंड के सेंटेंसेस देखे, इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म होगा। आपको ये कंजक्शंस लर्न कर लेने हैं। अगर ये कंजक्शंस आप लर्न कर लेंगे और सिंपल सेंटेंसेस की वीडियोस पूरी तरीके से 7-8 स्टेप्स जो हमने बताए हैं उनको आप स्टडी कर लेंगे तो बचा हुआ जो तरीका है वो कॉम्प्लेक्स का होगा और आप उसको लेटर ऑन स्टडी कर सकते हैं। अगर सो नाउ अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक एक्सरसाइज अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस जिसमें कि मैं 12 सेंटेंसेस अप्रॉक्स रखूंगा वो मैं आपको पोस्ट करूंगा। आप इसी वीडियो में उसे देखें और नेक्स्ट में सॉल्व करके आप उसको रखें। अगर कोई कंफ्यूजन और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू। मेक हेस्ट कॉमा यू विल बी लेट, पहला क्वेश्चन। हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट लव। दूसरा, Professor Gupta was late. He missed the train. It was a stormy night. We ventured out. He drew his sword. He rushed upon the enemy. Good boys work and bad boys make mischief. He is lazy, comma, he scored good marks. आपको इन sentences को compound बनाना है। Next है, on account of illness, I could not go to school. Come with me, comma, a full stop, stay at home. Ram is wise, Ram is gentle, he is intelligent, he is not proud, he grew very weak, he did not break the fast. The Rajput were victorious, they were brave, he is rich, full stop, he is not contented,
And last one, I tried my best, I could not succeed. Thanks friend for watching the video.